प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत मैंने आप बच्चों को प्रथम कविता कबीरदास द्वारा रचित पद का दूसरा जो पद था वो आधा करवाया था। अब हम आगे आधे पद की सहप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी ने इस आधे दोहे के पिछली लाइन में बताया था कि ऐसे लोग पीपल और पत्थरों की पूजा में लगे हुए हैं और तीर्थ यात्राओं के गर्भ में उस परमात्मा को उन्होंने बुला रखा। ऐसे लोग क्या करते हैं, टोपी पहरे, वे सिर पर टोपी पहनते हैं, माला पहरे, गले में माला पहनते हैं, छाप और छापा तिलक और तिलक छाप करके माथे पर अनुमाना, उनके आडंबर का, उनके दिखावे का अनुमान लगाया जा सकता है। साखी शब्दी गावत भूले, ऐसे लोग साखी और शब्दों को गाते हुए परमात्मा को भूल गए। आत्म और अपनी आत्मा में छिपे उस परमात्मा, खबरी का मतलब बारे में, न मैंने नहीं जाना मैंने जानते, और आत्मा में छिपे उस परमात्मा के बारे में वे नहीं जानते। हिंदू कहे वही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीबाना। हिंदू कहे, हिंदू कहता है कि वही मुझे राम प्यारा है, हिंदू कहता है कि मुझे तो राम प्यारा लगता है। तुर्क का मतलब मुसलमान कहे मैंने कहता है रहीमान और मुझे रहीम प्यारा लगता है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस का मतलब आपस में दो मैंने दोनों, कौन दोनों, हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ी लड़ी, मैंने लड़ लड़ करके, मुए मैंने किस पर, उस भगवान के नाम पर। आपस में दोनों हिंदू और मुसलमान परमात्मा के नाम पर लड़ लड़ करके मुए मैंने मर गए। मरम न काहू जाना, मरम का मतलब रहस्य, न मैंने नहीं, काहू मैंने किसी ने, जाना मैंने नहीं जाना, परंतु उस परमात्मा के नाम के रहस्य को किसी ने आज तक नहीं जाना। घर घर मंत्र देते फिरते हैं, ऐसे लोग घर घर मंत्रों को देते घूम रहे हैं, अर्थात नाम दान देते घूम रहे हैं। महिमा अपनी नाम, अपने नाम की महिमा के अभिमान में कि मेरा नाम आगे बढ़ेगा, कि मेरे इतने शिष्य हैं, कहता है अपने उस नाम की महिमा के अभिमान में ऐसे लोग घर घर लोगों को मंत्र देते फिर रहे हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े बूढ़े अंतकाल पछताना। कहता है गुरु के साथ, ऐसे लोग गुरु के सहित मैंने साथ, सिख मैंने शिष्य, सब मैंने सारे, बूढ़े मैंने डूब जाएंगे। ऐसे गुरु के साथ सारे शिष्य डूब जाएंगे। अंतकाल पछताना, और अंत समय में पछताना का मतलब नहीं, पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो संतो, ये सब भरम भुलाना। कहे कबीर, कबीरदास जी कह रहे हैं सुनो संतो, कि ये संत भाइयों सुनो, ये सब ऐसा सारा जो है भ्रम है, जो ये सब कुछ भ्रम है और भुलाना, उन भ्रमों के अंदर उस परमात्मा को भुला रखा है। केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक मैंने कितना ही कहो, मैंने कह लो कहा नहीं माने, वे कहना ही नहीं मानते। ऐसे लोगों को कितना ही कह लो, ऐसे लोगों को कितना ही समझा लो, वे कहना ही नहीं मानते। सहजे सहज समाना, सहजे का, सहज का मतलब सहज रूप से, सहजे का मतलब परमात्मा, समाना मैंने समाया हुआ है, वो परमात्मा सहज रूप से सभी में समाया हुआ। एक बार पुनः मैं आपको थोड़ा सा जो है दोबारा करवा दूं। कहते हैं ऐसे लोग टोपी, सिर पे टोपी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, माथे पर तिलक छाप करके उनके दिखावे का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे लोग साखी और शब्द गाते हुए उस परमात्मा को भूल गए हैं। आत्म खबरी में जाना, उन्होंने अपने आप को आत्मा में छिपे उस परमात्मा के बारे में वो नहीं जानता। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान कहता है कि हमें रहीम प्यारा है। आपस में उस परमात्मा के नाम पर दोनों लड़ लड़ करके मर गए। मरम न काहू जाना, परंतु उस परमात्मा के रहस्य को किसी ने नहीं जाना। ऐसे लोग अपने नाम की महिमा के अभिमान में घर घर मंत्र देते घूम रहे हैं। ऐसे गुरु शिष्यों सहित डूब जाएंगे, अंत समय में उन्हें पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं सुनो भाई संतो, इन सब भ्रमों के अंदर उस परमात्मा को उन्होंने भुला रखा है।
लोगों को कितना ही कह लो वे नहीं मानते। वो परमात्मा सहज का मतलब परमात्मा, वो परमात्मा तो सहज रूप से सभी में समाया हुआ है, उसके लिए शरीर को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है।